हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक प्रश्न बार बार ही रिपीट किया अभी तक के समय में। वो ये था कि राज्यों को लेकर कोई ना कोई नया नया वीडियोस आ जाता है और उसमें क्या कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। दशम का संबंध नवम से बन जाए तो उसको राजयोग बता दिया गया। ठीक है, अब दशम का संबंध नवम से बन जाए, पहले इस तथ्य को थोड़ा समझने की जरूरत है। पराशर जी ने यदि कोई तथ्य लिखा है, कोई बात कही है, तो वो इतना हवा हवाई थोड़ी ना होगी कि बस ऊपर से आप उसको निकालोगे और फिट कर दोगे। कॉम्बिनेशन कुछ सोच के किसी बात को पकड़ के लिखे गए होंगे और उन बात को डेप्थ में जाके समझने के बाद ही आप ये फैसला करें कि क्या कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में उस तरह का राजयोग बनाता है कि नहीं। अधूरी बातें वाली सिस्टम में कोई फायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप भरत पराशर होरा शास्त्र को पढ़ेंगे तो वहां पे मेंशन्ड है कि आपको राजयोग के लिए दो फैक्टर्स पे ध्यान देना है। पहला होता है फिफ्थ लॉर्ड। ठीक है, मैं L5 लिख देता हूं, लगन से फिफ्थ लॉर्ड एक। दूसरा कॉम्बिनेशन जिस पे ध्यान देना है वो होगा आपका लगन का लॉर्ड के साथ संबंध या फिर 10th लॉर्ड के साथ उसका संबंध। एक कॉम्बिनेशन इस तरफ जाएगा। इसी में दूसरी कंडीशन, ये वाला तो प्राइम फैक्टर कंडीशन है, 1 और 5 को उन्होंने कंसिडर किया हुआ है। 10th क्योंकि आपको पद चाहिए। सेकंड कंडीशन इसी में जो आती है वो आती है लॉर्ड ऑफ द नाइन्थ। ठीक है, इसको पहले समझाऊंगा एक बार। इसके साथ साथ एक कंडीशन और है जो कि डली हुई है, वो ये है कि कारकांश कुंडली जो होती है, कारकांश, उस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर भी या तो ऐसी सिचुएशन बनती हो या फिर आपका जो पुत्र कारक ग्रह होता है, पुत्र कारक का मतलब हो गया अगेन फिफ्थ लॉर्ड कंडीशन। जब हम आत्म कारक से काउंट करते हैं तो जो सिक्स्थ कंसिडर वैसे होता था, जबकि वो होता है एक्चुअल फिफ्थ वाला पुत्र कारक। अगर इस पुत्र कारक ग्रह का संबंध आपके कुंडली में आत्म कारक से बनता है तो ये राजयोग बनता है। ठीक है, यदि इस पुत्र कारक संबंध को हम देखेंगे अमात्य कारक के साथ, तब ये होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक दो लोगों ने यह भी बोला था कि सर गवर्नमेंट जॉब को लेकर आप कभी कोई वीडियो नहीं बनाते। पुराने किसी एक आदमी इसमें वीडियो बनाए थे, लेकिन जो कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं वो कॉम्बिनेशंस क्या हैं। वो कॉम्बिनेशंस सबसे पहले ये है, अगर आप लगन कुंडली में देखते हो तो सबसे पहले आपको फिफ्थ हाउस लॉर्ड देखना है एक। और बहुत ज्यादा लोगों ने एक टर्म को यूज किया हुआ है, वो क्या कि 9th हाउस और 10th हाउस के रिलेशंस को ज्यादातर लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है कि कारकांश कुंडली के अंदर आपका जो पुत्र कारक, क्योंकि फिफ्थ है, पद प्राप्ति पंचम का एक हिस्सा है, उसका संबंध यदि आत्म कारक से होता है किसी रूप से तो व्यक्ति स्वयं में राज करने की स्थिति में आता है। इसी तरीके से कभी कभी चार्ट्स के अंदर आत्म कारक ग्रह, अमात्य कारक ग्रह साथ में आते हैं। उस स्थिति में भी कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत ऊंचे पद को हासिल कर लेता है। जबकि गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकार से रॉयल पैट्रनेज करके वो पूरा चैप्टर ही मेंशन्ड होता है, कहीं पे भी रॉयल एसोसिएशंस होने के लिए कंडीशन जो है वो है आपका अमात्य कारक ग्रह, जो कि आपके जीवन के अंदर धन को लाने के लिए, आपके काम के बारे में जब बात होती है जैमिनी सूत्राज में तब उसको लेके कनेक्ट करते हैं। उसका संबंध अगर पंचम से जुड़ता हो तो फिर कहीं ना कहीं जीवन के अंदर सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। ठीक है, अब पहले इस लॉजिक को समझते हैं कि 9th और 10th वाली जो बात है, हर कोई आके वीडियो में एक बात आपसे कह के चला जाता है, 9वें घर के स्वामी का संबंध 10वें घर के स्वामी के साथ हो जाए तो उसको वो लोग बता देते हैं राजयोग। ठीक है, देखो वीडियोस में शॉर्ट्स बनाने में तो क्या 2 मिनट में मुंह खोल देंगे, हम कुछ बोल देंगे, लेकिन सिर्फ हम जो बोल रहे हैं उसको सुनना नहीं, आपको कुंडलियों के अंदर चीजों को अप्लाई करना आना चाहिए। अगर बात करें हम कि कोई कुंडली है, सपोज मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में अगर ऐसी स्थिति बने कि आपका जो 9th लॉर्ड है वो 10th में चला जाए, मान लीजिए 10 नंबर की राशि यहाँ आई, 9 नंबर की राशि यहाँ आई, यहाँ पे जाके जुपिटर गुरुदेव बैठ जाएं और यहाँ पे जाके शनिदेव बैठ जाएं,
अब इसमें क्या होगा, यही कहते हैं ज्यादातर लोग कि अगर कुंडली के अंदर 10th हाउस का लॉर्ड 9th में चला जाए, 9th हाउस का लॉर्ड 10th में चला जाए, ये बेसिकली सबसे पहले क्या है, इसे कहते हैं क्षेत्र संबंध। ठीक है, जब एक ग्रह अपनी राशि से किसी दूसरे ग्रह की राशि में जाके बैठे और जिस भी राशि में वो बैठा है उस राशि का स्वामी दोबारा से जाके उस ग्रह की राशि में बैठे, उसे कहते हैं क्षेत्र संबंध। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना जाता है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन माना जाता है किसी भी कुंडली के अंदर। जब इस योग को पढ़ेंगे ना, तो इस योग को पढ़ने का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि ये कोई राज योग है। ध्यान से समझिए, इसको एक्चुअल में जो टर्म यूज की गई है वो है धर्म का कर्म करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसे कहते हैं धर्म कर्म अधिपति योग। इसीलिए जब कभी भी कहीं गुरु और शनि का संबंध बनता है कुंडली के अंदर, तो कहा जाता है कि व्यक्ति का जन्म धर्म कर्म अधिपत्य योग में हुआ है। ये किसी को सरकारी नौकरी दे देगा, ऐसा सोचना गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे राज्य का भाव कौन से होते हैं, 10वां भाव है शासन का और 9वां है राज्य का। तो राज्य शासन को कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, राज्य शासन को कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, बट इसकी ये श्योरिटी दे देना कि ये कॉम्बिनेशन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में काम करेगा, ये गलत हो जाएगा। पहली चीज, जब कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन है, व्यक्ति प्राइवेट में होगा, व्यक्ति सरकारी में होगा, किसी में भी होगा, कुछ ना कुछ संबंध उसका धर्म और उसके कर्म के बीच में आ रहा है। इसका मतलब है कि जीवन बहुत स्पेसिफिक एक कुछ ऐसा कर्म जरूर लेके चल रहा है जो उसका धर्म के प्रति होगा। ठीक है, जब इस कॉम्बिनेशन को रीड करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा डेप्थ में जाने के लिए ऐसे समझ लीजिए, मैं यहां से अब 10 नंबर हटा रहा हूं और यहां से 9 नंबर हटाता हूं। सपोज करिएगा ये 10 नंबर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ समझाने के लिए, और यहाँ पे बिठा दिया मैंने गुरु को, यहाँ पे हो गया 9 नंबर, यहाँ पे आ गया शनि। ठीक है, शनि यदि फर्स्ट हाउस लॉर्ड के तौर पे देखा जाए, 10 नंबर के स्वामी अगर वो 12वें में बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा, गुरु जो है वो यहाँ पे नीच राशिस्थ दिख रहे हैं, इस योग के कारण वो नीच राशिस्थ नहीं माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपस का एक संबंध है, 50% शनि यहाँ बिठा लीजिए, गुरु यहाँ बिठा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर ध्यान से समझें तो जो बात कही गई है कि अगर आपके कुंडली में 9th हाउस का स्वामी 10th में आ जाए और 10th हाउस का स्वामी 9th में आ जाए, उस पर्टिकुलर कंडीशन में कुछ लग्नों के लिए फायदा है, सब लग्नों के लिए फायदा नहीं है। इसलिए मैंने कहा था वो एक जेन्युइन कॉमन स्टेटमेंट नहीं है, वो कहीं कहीं काम करेगा, यहां काम करेगा। किस तरीके से काम करेगा, गुरु को इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर इसे लगन बना के देखा जाता है 10वें भाव को, तो 10वें भाव की चीज के लिए अगर गुरु यहां पे आके बैठे हैं, इसको लगन बनाए, तो इसके लिए क्या हो गया, दिशा बल आ गया गुरु के अंदर। ठीक है, और गुरु का ये दिशा बल कहां कहां से आएगा, यहां पे आएगी 12 नंबर की राशि। ठीक है, तो तीसरे भाव का स्वामी दिशा बल ले रहा है, ऐसी कंडीशन में साहस पराक्रम दिखाने का व्यक्ति के द्वारा पहली कंडीशन फुलफिल हुई, क्योंकि वो अपने साहस और पराक्रम को दिखाएगा, तब जाके दिशा बल होने के कारण उसका साहस पराक्रम उसे सक्सेस दे सकता है। कंडीशन क्या है, आपका 3rd हाउस आपकी हॉबी भी है और आपका साहस पराक्रम है, उसको दिशा बल प्राप्त होता है। ऐसे कंडीशन में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी बनेगी विद द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। शनि का क्या रोल होने वाला है, देखिए शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कभी भी किसी भी बड़े कॉम्पिटिशन्स के अंदर, क्योंकि उसमें साहस पराक्रम और पेशेंस, जो कि लंबे समय तक मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस शनि की 6ठे भाव पे दृष्टि होती है, इस शनि की 2nd हाउस पे अपनी ही दृष्टि पड़ रही होती है, तीसरी दृष्टि, और यहां बैठे हुए शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो कहां पे जाती है, आपके 9th हाउस पे जाती है। गुरु की दृष्टि भी कहां पे जाएगी, 9th हाउस पे जाएगी। गुरु की एक दृष्टि कहां जाएगी, पंचम पे जाएगी। तो ऐसे स्थिति में देखा जाए तो इन दोनों ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके भाग्य के ऊपर है, और ये भाग्य कहां से आएगा, अगर ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे जो नंबर बनना चाहिए वो क्या है, ये है 8, ये है 7, ये है 6। लगन कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, लगन कुंडली के 6ठा भाव सर्विस वाले भाव के ऊपर इन दोनों ग्रहों की साझा दृष्टि जो होती है वो मदद करती है कार्य को बनाने के लिए। ठीक है, अब सपोज यही रूल लगाने को आप बैठ गए और आपके पास लगन चेंज हो गया,
अब लगन मान लीजिए कि वृषभ तो बना नहीं सकता, वृषभ बनाऊंगा तो 9th और 10th लॉर्ड सेम हो जाएंगे, है ना, उसको नहीं बनाते। अब हम लोग ले लेंगे लगन को चेंज करके, सपोज 3 नंबर, मिथुन लगन की कुंडली आ गई, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2। अब देखिए लगन चेंज किया है, पहले 1 था अब 3 किया है। अभी भी क्या होगा, शनि यहां का स्वामी होके यहां बैठ जाए, ठीक है, और अब यहां का स्वामी होकर के गुरु यहां बैठ जाए, ठीक है। यह भी हो गया आपका 9 और 10 का परिवर्तन वाला खेल, ठीक है, कि 9वें का स्वामी 10वें में और 10वें का स्वामी 9वें में। अब क्या इसको देखेंगे तो यह भी वैसे ही काम करेगा क्या? अब देखिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको अब लगन बना के आप स्टडी करोगे तो आपको चीज समझ में क्या आएगी कि ये योग उल्टा काम कर जाएगा सीधे काम करने के बजाय। क्यों करेगा? देखिए यहाँ पे अगर मैंने 12 नंबर लेके यहाँ पे शनि को बिठा दिया और यहाँ पे 11 नंबर लेके मैंने गुरु को बिठा दिया, ठीक है, नीच तो इसमें कोई भी नहीं हुआ। ऐसे कंडीशन के अंदर हो क्या गया, अब शनि की दृष्टि जो है, शनि अपनी दृष्टि कहाँ पे देगा? साहस पराक्रम वाले पे देगा, तीसरी दृष्टि। शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ काम करेगी? यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। 7वीं दृष्टि को तो छोड़ देते हैं फिलहाल। यहाँ पे बैठे हुए गुरु की दृष्टि सर्विस वाले भाव पे तो होगी, छठे भाव के लिए तो काम कर रही है। अगर मैंने इस पर्टिकुलर को 10वें को लगन बना के देखा तो ये स्थिति बनी, ठीक है। अभी इसमें नंबरिंग करके फिर यहाँ पे चेक करूंगा, यहां से इसकी दृष्टि है, यहां से इसकी पंचम दृष्टि यहां पर है, ठीक है, और इसके बाद बचती है जो उसकी 9वीं दृष्टि वो यहां पर है। अब जरा इसको नंबरिंग कर लीजिए, ये 12 है, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुरु और शनि की साझा दृष्टि किसी भी एक भाव के ऊपर बनी हो तो नहीं बनी। सर्विस के लिए ये 6th हाउस की कंसिडरेशन थी, तो इस 6th हाउस के ऊपर ना तो गुरु का शुभ प्रभाव आया है ना शनि का प्रभाव आया है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बन भी जाए तो इसका इससे क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। मेष लगन को फोकस करके अगर हम ये बात कहते हैं कि 9th और 10th के बीच का परिवर्तन काम करता है, तो वो उस पर्टिकुलर लगन के अंदर जब वो परिवर्तन होता है तो वो छठे भाव को, सर्विस के भाव को असर कर रहा होता है, इसलिए वो चीजें होती हैं। यहाँ पे कोई कॉमन हाउस ऐसा नजर आ रहा है आपको जिसमें कि शनि और गुरु साझा रूप से काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अगर ऐसे स्थिति में यह योग बन भी गया तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में व्यक्ति को जीवन में अपने कर्म के अंदर संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे फॉर्मेशन में इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के लिए 3 नंबर को फोकस किया जाए तो शनि तो मित्र है और न्यूट्रल हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन गुरु जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड होके 9th में बैठता है और साथ साथ 10th हाउस का लॉर्ड होके 9th में बैठता है। तो ऐसे व्यक्ति हो सकता है आपको कि बिजनेस में ज्यादा इंक्लिनेशन दिखाता हुआ नजर आ जाए बजाय कि जॉब में जाने की। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस को डायरेक्टली उठा के राजयोग के रूप में नहीं लगाया जा सकता, और किसी तरीके से भी लगन को चेंज करके देखिए और वहां पे स्थितियों को मैच करके चीजों को कनेक्ट करके देखना होता है। अगर मान लीजिए यही लगन कुंडली सपोज कि 10 नंबर से बन जाए, तो क्या 10 नंबर से बनी हुई कुंडली के लिए हम ये बात कह पाएंगे? ठंडे दिमाग से सोचिएगा। देखिए अगर 10 नंबर से ये कुंडली बनती हो, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ऐसे में शुक्र अगर यहां बैठ जाए, शुक्र यहां बैठ जाए तो ये तो नीच राशिस्थ हो गया। पंचम का स्वामी भी नीच राशिस्थ है, दसम का स्वामी भी नीच राशिस्थ है, पहली कंडीशन। दूसरा, इसमें जो फॉर्मेशन है, यहां के स्वामी को उठ के आगे जाने की बात करेंगे तो मरकरी को उठाया यहां पे बिठा दिया। इस कॉम्बिनेशन के अंदर भी अगर हम बात करें तो उतना अच्छा रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलने वाला। शुक्र का नीच भंग राजयोग काम करेगा, हाँ बिल्कुल काम करेगा, नो डाउट। यहां पे फायदा बुध को नेचुरल इस बात पे है क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये प्लस पॉइंट था। यहां पे 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, ये प्लस पॉइंट था। क्यों प्लस पॉइंट था? प्लस पॉइंट इसलिए था क्योंकि 10वें घर में जब कोई सी भी राशि का स्वामी जाता है तो 10वां घर जनित होता है, ऊंचाइयां होता है, वो उस पर्टिकुलर चीज को ऊंचाई देने की कोशिश करता है,
ठीक है। अब हमेशा देखिएगा आपके कुंडली में कोई भी ग्रह जो 10वें भाव में गया है, उस ग्रह के जो भी भाव हैं उसमें ऊंचाइयां नेचुरली देखने को मिलेगी। अब ये बुध बेचारा अच्छा खासा बैठा था, व्यक्ति को कुछ बना सकता था, शुक्र के परिवर्तन के चक्कर में ये छठे भाव का स्वामी भाग्य में चला जाएगा, और भाग्य में जाएगा अगर परिवर्तन के चक्कर में, तो फिर क्या होगा, बॉसेस से टकराव की स्थितियां रहने वाली हैं, चुनौतियां ज्यादा रहने वाली हैं, संघर्ष बढ़ाएगा। कहने के लिए भाग्य का स्वामी भाग्य में उच्च तो होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यक्ति का भाग्य तो साथ देगा, लेकिन संघर्षों के साथ, क्योंकि छठे भाव का संबंध वैसे भी है और छठे भाव का स्वामी भी उस कंडीशन में उच्च राशिस्थ माना जाएगा। तो हमेशा उस लॉजिक को उस तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे, वो हर लगन पे सूट नहीं करता। जब कभी भी हो तो आप अपनी लगन कुंडली को बनाएं, परिवर्तनों को लगा के देखिए, परिवर्तनों को लगाने के बाद उस पर्टिकुलर को जिस भी हाउस से आप कनेक्ट करके समझना चाहते हो उसको लगन बना दो, और फिर वही स्थितियों को दोबारा रिपीट करके देखो कि क्या चीजें ठीक होंगी। यहां पे यह भी कहा जा सकता था कि अगर बुध यहां ना बैठता, अगर बुध यहां ना बैठता और यह बुध यहीं बैठा रह जाता, नीच भंग तो तब भी होता, ठीक है। अगर यह बुध यहां ना बैठ के यहां बैठता तो भी नीच भंग होता, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक सेकेंडरी कंडीशन इंक्लूड हो जाती, वो फायदा कर देती। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ राजयोग बनाता है, यह कंडीशन मैच हो जाती। एक दूसरा कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में फिफ्थ हाउस लॉर्ड भी अपने से ठीक प्लेसमेंट को लेके चल रहा था, तो दो त्रिकोण के स्वामियों का संबंध बनता है त्रिकोण भाव में, प्लस एक केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर शुक्र अपने आप में राज्यों कारक ग्रह, वो भाग्य से जुड़ जाता है। इसमें भी क्या होगा, चुनौतियां आएंगी। किसमें आएंगी चुनौती? शुक्र की दशा जो है वो शुरुआत में परेशान करेगी, शुक्र की दशा शुरुआत में परेशान करेगी। रीजन क्या हो गया कि ये दोनों के स्वामी होकर वो नीच राशिस्थ हो गए, लेकिन क्योंकि नाइन्थ में नीच भंग बना रहे हैं, ऐसे स्थिति में एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में ऐसा व्यक्ति प्राइवेट वर्क्स में शुक्र है बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा सकता है। सॉफ्टवेयर में, आईटी की फील्ड है, ड्राइंग्स है, क्रिएटिविटी इसके काम है, उसमें ग्रोथ दिखा देगा। तो अब ये समझिए, क्या ऐसे में इस कॉम्बिनेशन के साथ हम ये बोल सकते थे कि नहीं यहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब की कॉम्बिनेशन है? ऐसा नहीं होता। राज्यों के लिए हर एक इंडिविजुअल कुंडली इस बात को लेके चलती है कि कौन से भाव का स्वामी कैसा रिजल्ट्स करता है। इसीलिए जब बात कभी भी ऐसी कही जाती है कि हम कुछ स्पेसिफिक योगों की बात करते हैं, तो वो हमेशा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूट करते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट इसी में आपसे एक क्वेश्चन देख के जा रहा हूं। वृषभ लगन की कुंडली अगर आप बनाएंगे, 2 नंबर से कुंडली बनाएंगे, तो 9th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड दोनों ही शनि हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या सभी के सभी लोग जो कि वृषभ लगन में जन्म लेते हैं उनके लिए कर्म सरकार से जुड़ जाता है? ऐसा तो नहीं होता। होता सिर्फ इतना है कि जब वृषभ लगन आता है तो 9th और 10th लॉर्ड एक होने के कारण वहां पे एक नेचुरली धर्म कर्म आधिपत्य योग बनता है। अगर शनि कुंडली के अंदर बलवान स्थितियों में आ जाए, षडबल से बलवान स्थितियों में आ जाए, ऐसे स्थिति में वो संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी कि व्यक्ति जो है वो किसी न किसी तरीके से धर्म के कर्म से जुड़ जाएगा, जिसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको श्री कृष्ण जी की कुंडली में मिलता है। वहां पे वृषभ लगन की कुंडली रहती है, उच्च का जो शनि है वो छठे भाव में जाके बैठ जाता है। ऐसे स्थिति में वहां पे धर्म कर्म हुआ। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आज के जमाने में हर व्यक्ति जो है धर्म कर्म को एक जैसा माने। क्यों? क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली में शनि ही 9th लॉर्ड भी है और 10th लॉर्ड भी है, तो शनि कर्म का कारक है। व्यक्ति अपने ही कर्म को अपना धर्म मानने का, जबकि 1 नंबर से बनने वाली कुंडली के लिए धर्म जो है वो गुरु का ज्ञान है। जैसे ये मान लीजिए 12 नंबर की बनी हुई कुंडली है, यहाँ पे अष्टम राशि आ रही है, तो रहस्यों को खोजने का जो कर्म होगा नेचुरली कह सकते हैं कि वो व्यक्ति के लिए अपने आप में एक धर्म बन गया। चीजों को खोज के बाहर निकाल के दूसरों की भलाई का काम करना, ये यहाँ के लिए एक धर्म बन गया। क्योंकि धर्म जो है वो रिलीजन के एस्पेक्ट से नहीं, वहां पे ये देखा जाता है कि वो ग्रह जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसका कारकत्व लेके चलता है, वो चीजें कहीं ना कहीं एक ट्रू पाथ, राइट पाथ, दैट इज कॉल्ड अ धर्म, उसको कनेक्ट करती है। इसलिए जब कभी भी राज्यों या सरकारी नौकरियों के लिए आप क्वेश्चन करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा आपके कुंडली में
पहली कंडीशन जो मैच करनी चाहिए वो होनी चाहिए 5th हाउस का 10th हाउस के बीच में एक रिलेशन कुछ बनता हो, पहली कंडीशन। लेकिन ये अपने आप में पूरा नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, 5th हाउस का 10th हाउस के संबंध बनता हो ये, लेकिन ये पूरा नहीं है। दूसरी कंडीशन जो इंक्लूडेड है वो ये कि ये योग तब ज्यादा फलित हो सकता है यदि आपकी कुंडली का अमात्य कारक ग्रह, गवर्नमेंट जॉब के लिए बोल रहा हूं, अमात्य कारक ग्रह अगर आपके कुंडली के, अमात्य कारक ग्रह आपके कुंडली के 10th हाउस या 10th हाउस लॉर्ड से संबंध बनाता हो तभी, अन्यथा नहीं। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि 10 नंबर की लगन कुंडली में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति सिर्फ इस एक योग के दम पे सरकारी नौकरी हासिल करेगा, नहीं। उस कुंडली के अंदर जो भी उनका अमात्य कारक होगा उसका संबंध किसी न किसी रूप से इस शुक्र के साथ आना जरूरी है। अगर आता है तो व्यक्ति जरूर से गवर्नमेंट जॉब के अंदर चला जाएगा।